अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनः तिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अतः कुंडलिया मन को अंगलिख्यते। पर्वत फोड़े सत पड़ा, लहर बेग बलवंत, बहती दृष्टि पड़े नहीं, गिण्या न आवे अंत। गिण्या न आवे अंत, बीच में भंवर तरंगा, उलट पलट चहु फेर, अकारी चढ़े अलंगा। राम चरण ऐसी बिचल, बांधे बिरला संत, पर्वत फोड़े सत पड़ा, लहर बेग बलवंत। महापुरुष मन की स्थिति फरमा रहे हैं कि मन की स्थिति कैसी है कि जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, और सतपुड़ा पर्वत को यूं ही फोड़ देती है। इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत को लहरें ऐसे कैसी, ऐसे मन की स्थिति है। ऐसे मन की स्थिति है कि मन की लहरें इतनी बलवान है, बहती दृष्टि पड़े नहीं, गिण्या न आवे अंत। और इन लहरों का कोई वार पार ही नहीं है। और बहती दृष्टि पड़े, इतना मन जबरदस्त बहता है कि कंट्रोल में ही नहीं होता है। बहती दृष्टि पड़े नहीं, गिण्या न आवे अंत, गिण्या न आवे अंत, बीच में भंवर तरंगा, बीच बीच में उसकी भंवर तरंगे, भंवर यानी कि बीच में ले डूबने वाली भंवर तरंगे होती है ना, जिस भंवर में यदि कोई फंस जाता है तो फिर बाहर निकल नहीं सकता, बचता ही नहीं। और तो बीच में भंवर तरंगा, ऐसे मन की स्थिति है कि जो मन के एक बार इसमें फंस गया तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। उलट पलट चहु फेर, अकारी चढ़े अलंगा, चारों ओर से मन का। राम चरण ऐसी बिचल, बांधे बिरला संत। ऐसा मन ऐसा बिचल है, कोई बिरले ही है जिन्होंने इसको बांधा, बाकी बंधने में नहीं आता। कोई बिरले संत है जिन्होंने इसको बांधा, पर्वत फोड़े सत पड़ा, लहर बेग बलवंत। मन पतंग डोरी सुरत, उड़े बवे आकाश, डोर दिया पसरे परे, खींचा अपने पास। खींचा अपने पास समझ के साधन गइये, सतगुरु को शिरधार, राम रसना सु कहिए। तो राम चरण बिचले नहीं, लग्या रहे विश्वास, मन पतंग डोरी सुरत, उड़े भवे आकाश। मन पतंग डोरी सुरत, मन तो पतंग है और सुरता डोरी है। मन पतंग है और जैसे सुरता को जैसे ढील देते ना, तो मन जब डोरी को ढील देते, जैसे जैसे वैसे पतंग को ऊंचा उठाया जाता है, ऐसे मन पतंग डोरी सुरत, उड़े भवे आकाश। सुरता के माध्यम से मन बहका बेका जाता है। डोर दिया पसरे परे, खींचा अपने पास। जैसे वो डोर को ढील देते तो पतंग इतनी ऊंची जाती, ढील दो ऊपर पहुंच जाती, और खींचते तो अपने पास आएगी, अपने पास। अब ये अपने ऊपर खींचा अपने पास न, खींचा अपने पास, समझ के साधन गइये। इस बात को समझो और एक ऐसा साधन धारण करो जिससे सुरता से मन को अपने पास खींचना। कैसे? सतगुरु को शिरधार, सदगुरु की मर्यादा मेरे के, राम रसना सु कहिए। रसना से राम के नाम का उच्चारण करो। गुरु की मर्यादा मेरे के, रसना से राम का उच्चारण। तो राम चरण बिचले नहीं, लग्या रहे विश्वास। तो फिर मन बिचलेगा नहीं, मन विश्वास में रहेगा। मन लग्या रहे विश्वास, पूर्ण विश्वास फिर बनता चला जाएगा, मन बिचलेगा नहीं। मन पतंग डोरी सुरत, उड़े भवे आकाश। राम शब्द सु मन मिले तो भर में नहीं लगार, जागत सोवत नाम में लग्या रहे एक सार। लग्या रहे एक सार, निमिख न्यारा हुई नाही, रया राम सु राच बिरच गया मारा माया माही।
रामचरण अब थिर भया मिट गया आल जंजार, राम शब्द सुमन मिले तो भर में नहीं लगा। राम शब्द सुमन मिले तो भर में नहीं लगा। यदि राम शब्द से मन मिल जाएगा तो एक सेकंड भी भरमाता नहीं है। फिर जागत सोबत नाम में लग्या रहे एक सार। मन को कंट्रोल करने का तरीका महापुरुष फरमा कि मन को कंट्रोल कैसे करें, तो जागत सोवत नाम में, चाहे जागरे हो कि सोरे हो, नाम में लग्या रहे एक सार। एक सार, एक जैसे नाम में लगे रहे, लग्या रहे एक सार। निमिख न्यारा होई नाई, एक पल भी न्यारे नहीं हो। रया राम सुराच बिरच गया माया माही। राम में रच गए और माया से परे हो गए। राम में रच गए, माया से परे हो गए। रामचरण अब थिर भया मिट गया आल जंजाल। ऐसे करके मन स्थिर हो गया। जितना भी आल जंजाल था वो सब खत्म हो गया। राम शब्द सुमन मिले तो भर में नहीं लगा। मन मरकट छाड़े नहीं, चंचल चपल स्वभाव। नाना हर्ष उपाय के खेले अपना दाव। खेले अपना दाव पकड़ में ना ही आवे। सेरिया पड़ जाए अर्थ इंद्रिया के ध्यावे। रामचरण बल ना लगे कीना बहुत उपाव। मन मरकट छाड़े नहीं, चंचल चपल स्वभाव। मन मरकट छाड़े नहीं, चंचल चपल स्वभाव। मन कैसा है? मन बांदरे के जैसा है। मन अपना चंचल और चपल स्वभाव कभी छोड़ता ही नहीं है। नाना हर्ष उपाय के खेले अपना दाव। मन नाना तरह की हर्ष पाता और अपना दाव खेलता। खेले अपना दाव पकड़ में ना ही आवे। मन पकड़ में आता ही नहीं है। सेरिया पड़ जाए अर्थ इंद्रिया के ध्यावे। सेरिया पड़ जाता है, बहाने रास्ता निकालता रहता है, बहाने बनाता रहता है, रास्ता निकालता है। अर्थ इंद्रिया के ध्यावे और इंद्रियों को सुख देता है। इंद्रियों के अर्थ के लिए, इंद्रियों के भोगों के लिए तरह तरह के मन बहाने बनाता है, तरह तरह की गलियां निकालता है। मन का स्वभाव है, ये अपना दाव खेलता है। रामचरण बल ना लगे कीना बहुत उपाय। और फिर साधारण जीव का तो बल लगता ही नहीं, कितना ही उपाय कर ले वो उस पे बल चलेगा ही नहीं। मन मरकट छाड़े नहीं, चंचल चपल स्वभाव। कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा बीच। जू मांडे काड़ी बुआ कहे अलूणो खींच। कहे अलूणो खींच मोह बिना कौन सुधारे। हंसे संबंधी लोग खड़ा भाई फुटकारे। रामचरण तो ना लजे ऐसो मन वो नीच। कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा बीच। ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। हर बात को बीच में बोलना, सलाह देनी है अपना स्वभाव है। तो महापुरुष हमारे तेरे मन की स्थिति देख ले। मन कैसा है कि हर बात में बीच में, हर बात में जाके, हर बात में कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा बीच। जीव मानता ही नहीं। जो दो जने बात करे बीच में जाके, घर में भी कोई कुछ कर रहा बीच में उसको तो बोले बीचा बीच। तो कैसा है? जू मांडे काड़ी बुआ कहे अलूणो खींच। बुआ जी को शादी में डांट दे कि तू चुप रहे, बीच में मत बोल, तो फिर बोले लो इन्होंने तो खींच ही अलूणा बना दिया। वो हर बात में कमी निकाले। मतलब फिर यदि एक बार अलग कर दे उसको कि भाई तू चुप रहे, बीच में मत बोल जाएगा, तो फिर बोले ये तो अलूणा ही खींच ही अलूणा, इसमें तो नमक ही नहीं डाला। वो इस तरह के कि सारे काम फिर बिगड़े हुए कहेगी कि ये बिगाड़ दिया, कि ये बिगाड़ दिया, कि ये बिगाड़ दिया। उसको लगता है मेरे बिना कोई काम नहीं सुधार सकता। उसको लगे जैसे तो ये कौन है? वो अपन ही हो बुआ जी। कहे अलूणो खींच मोह बिना कौन सुधारे। वो बोले मेरे बिना कौन सुधारेगा। मेरे बिना अपन ने आपा ले रखा है, अपन ने आपा ले रखा है ना। अपन गृहस्थी में सोच रहे कि अपने बिना पूरी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, ये सब ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। अपने को ऐसा लग रहा है कि अपने बिना काम नहीं चलने वाला है। तो
कहे अलूणो खींच मोह बिना कूण सुधारे, हंसे संबंधी लोग खड़ा भाई फिटकारे। सब हंसते हैं उस पे खड़े, अरे बुआ जी बैठ जाओ, बुआ जी चुप हो जाओ, भाई फिटकारते हैं। रामचरण तो ही ना लजे, ऐसो मन वो नीच, लेकिन मन ऐसा नीच है, लेकिन वो लजाता ही नहीं है। कोई मानस माने नहीं, बोले बीचा बीच, ताप दिया तन पीड़ होई, सो भी नहीं समाय, छोड़ दिया धंधो बदे, जगत रूप होई जाय। जगत रूप होई जाए, ओल्ड भाषया न जावे, सुजस बढ़िया होई कुजस तबे मुख कहाँ बतावे। उभय अर्थ दिसे नहीं, कीजे कुण उपाय, ताप दिया तन पीड़ होए, सो भी नहीं समाय। ताप दिया तन पीड़ होए, सो भी नहीं समाय। गुरुदेव फरमा रहे कि ताप मिल गई, इतनी पीड़ा, बाहर की ताप मिल जाती, तन को पीड़ा मिल जाती, सो भी नहीं, तो भी मन कंट्रोल नहीं होता। कितने ही घर वाले दिखा दे, अपने को चार बात सुना दे, तो भी अपन वो के वही छोड़ दिया धंधो बदे, जगत रूप होई जाए। छोड़ दिया धंधो, एक बार काम छोड़ दिया तो भी वैसे के वैसे ही, उसी में बंधे हुए एक उम्र के बाद में तो भी उनके वैसे के वैसे ही हैं। और जगत रूप होई जाए, और संसार के रूप हो रहे हैं। जगत रूप होई जाए, ओल्ड भाषया न जावे, और चार बात सुनाते हो सहन नहीं होती। घर वाले चार बात सुनाए कि क्या है, अब बैठ जाओ शांति से, क्या बीच बीच में तो सहन भी नहीं होता है। गुरुदेव रोज सुना रहे, रोज सुना रहे नहीं, वो सहन नहीं होता है, और फिर करे भी जाते हैं, मतलब उनको छोड़ भी नहीं रहे। महापुरुष हमारे तेरे से वो ओल में सहन भी नहीं हो रहे, और करे भी जा रहे, तो भी रोता है तू कि मेरे को चार बात सुना रही, मुझे मना करते, मुझे ऐसा करते, तो भी नहीं रुक रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। सुजस बढ़िया होए कुजस तबे मुख कहाँ बतावे। सुजस बढ़ना था तो तेरा तो, और कुजस हो गया तो अब तू क्या मुख बताएगा, किसी को मुख दिखाने लायक नहीं। उभय अर्थ दिसे नहीं, कीजे कुण उपाय। अब दोनों अर्थ नहीं निकला, न इधर का न इधर का, तो अब क्या करेगा, आगे क्या अर्थ करेगा। ताप दिया तन पीड़ होए, सो भी नहीं समाय। जो मन लागे नाम सू, तो फीका लागे भोग, 84 फेरा मिटे, छूटे दीर्घ रोग। छूटे दीर्घ रोग, ब्रह्म का पद को पावे, सुख सागर मिल जाए, लहर जू उलट समावे। राम चरण रामे भजा, सदे सकल ही जोग, जो मन लागे नाम सू, तो फीका लागे भोग। जो मन लागे नाम सू, तो फीका लागे भोग। महापुरुष फरमा कि यदि मन नाम से लगेगा तब जाके भोग फीके लगेंगे, बाकी तो भोगों में मन लगा रहेगा। एक नाम है जो मन को भोगों से हटाएगा, मन को भोगों से परे करेगा। 84 फेरा मिटे, छूटे दीर्घ रोग। 84 का फेरा मिटेगा, दीर्घ रोग छूट जाएगा। छूटे दीर्घ रोग, ब्रह्म का पद को पावे, उस ब्रह्म के पद की प्राप्ति होगी। सुख सागर मिल जाए, लहर चू उलट समावे। सुख सागर में मिल जाएगा, कैसे, जैसे जल की लहर उलट के फिर जल में मिल जाती है, ऐसे फिर मन में मन उठ के, मन उलट के और राम जी में समाएगा, तो वो सुख का सागर है, राम जी का देश। सुख के सागर में समा जाएगा। राम चरण रामे भजा, सदे सकल ही जोग। राम को भजेंगे तो सारे जोग अपने आप सद जाएंगे, अलग से कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ राम नाम में आ गया। जो मन लागे नाम सू, तो फीका लागे भोग। इति मन को अंग संपूर्ण, अंग 31 कुंडलिया 349, अतः कुंडलिया हट जो को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। हठ जोग का महापुरुष माने कि संसार में जो कई हैं जो हठ जोग से मन को कंट्रोल में करते, पर महापुरुषों ने निर्णय दिया कि मन तो एकमात्र राम के नाम से, राम के नाम ही ऐसा साधन है जो मन को गला सकता है, बाकी तो हठ जोग कहलाता है, हठ जोग कहलाएगा।
सुर साधन कर जल पीवे रहे निरोगा सोय। रामचरण इक राम बिन वाकी मुक्ति न होय। वाकी मुक्ति न होए झूठ के सागे लागा। परमात्म सुख त्याग भरम उर का नहीं भागा। निशि अंधियारो ना मिटे कोटि मुसाला जोय। सुर साधन कर जल पीवे रहे निरोगा सोय। सुर साधन कर जल पीवे। अपना श्वास चलता है ना, एक बार दायां चलता है, एक बार बायां चलता है। जो जोगी होते हैं ना, तो फिर वो दाएं को कंट्रोल करके, जैसे बायां मतलब उन्होंने जो भी नियम धारण किया, ये वो बायां एक को कंट्रोल करते और एक को चलाते हैं, फिर वो जल पीते हैं। और आहार भी वो ऐसे ही करते हैं। ये आहार दाएं में करना है कि जल बाएं में पीना है, ऐसा नियम साधते हैं। और 24 घंटे अपने को तो पता नहीं, हमेशा एक श्वास चलता है, पर अपना तो कभी ध्यान, एक एक स्वर चलेगा, के दाया चलेगा के बाया चलेगा, के ईला चलती के पिंगला चलती। तभी तो महापुरुषों ने अपना जो भजन का है वो सुखमणा का है कि ईला पिंगला दोनों कंट्रोल होके सुषुमणा में भजन चले। तो वो एक स्वर को हटाते हैं और दूसरा चलाते हैं, तो फिर जल पीते हैं, फिर एक स्वर को खत्म करते हैं, तो 24 घंटे वो इसी को देखते हैं। 24 घंटे वो यही काम करते, यही क्रिया रहती है कि एक स्वर को खत्म करे, उसको जल पिए, दूसरे में आहार करे। तो उससे क्या होगा, रहे निरोगा सोय, ज्यादा से ज्यादा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएंगे। पर राम चरण इक राम बिन बाकी मुक्ति न होए। पर मुक्ति नहीं होगी, राम के नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी। वाकई मुक्ति न होए झूठ के सागे लागा। वो सत्य नहीं है, ये जो क्रिया है ये सत्य नहीं। श्वास तो राम जी ने दिए थे, अब अपन तो सिर्फ पलटने का काम कर रहे हैं। अपन एक श्वास न तो बढ़ा सकते न घटा सकते, तो अपन तो झूठ के सागे लग गए। परमात्म सुख त्याग भरम उर का नहीं भागा। राम जी का परमात्मा के सुख को त्याग के भरम उर का नहीं भागा। हृदय का परम तो भागा ही नहीं। जो सुख था, आनंद था भजन का, उसको तो छोड़ दिया और भरमों में लग गए, भरम तो गए ही नहीं। निश अंधियारो ना मिटे कोटि मसाला जो। एक कोटि मशाल जो दो रात में, लेकिन रात का अंधकार तो सूर्य आने पे जाएगा। रात का अंधकार ऐसे जा ही नहीं सकता। कितने हजारों हजारों मशाल जल जाएं, ऐसे महापुरुष हमारे बाहर की हजारों क्रिया कर लो, पर हृदय का अज्ञान तो राम नाम से जाएगा। राम नाम के बिना अज्ञान नहीं जाता। सुर साधन कर जल पीवे रहे निरोगा सोय। इति हर जो को अंग संपूर्ण अंग 32 कुंडलिया 350। अतः कुंडलिया माया को अंग लिख्यते रमती तराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। आड़ा हरि की भक्ति ने कनक कामणी दोय रामचरण निर्णय कियो कनक अपर बल होय। कनक अपर बल होए त्याग तिरिया को करी है माया जाल उसा पसार उलझ के माही मरी है। विषय जीत कोड़िया रता गया जमारो खोय आड़ा हरि की भक्ति ने कनक कामणी दोय। आड़ा हरि की भक्ति ने कनक कामणी दोए। महापुरुष कि हरि की भक्ति में दोनों ही बड़ी जबरदस्त चीज है। कनक और कामणी ये आड़े हैं, ये सबसे बड़ी विघन है बैराग में, कनक और कामणी। लेकिन कनक और कामणी में अपर बल कौन है? अपर बल कौन है? तो महापुरुष हमारे रामचरण ने निर्णय कियो कनक अपर बल होए। कनक अपर बल है, क्यों? क्योंकि जितने भी बैरागी घर तो छोड़ देते पर पैसा नहीं छोड़ते, पैसा नहीं छोड़ते। और जब पैसा 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 आता है तो स्त्री अपने आप फिर खींची चली आती। तो कनक अपर बल है, कनक अपर बल है। परिवार को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, पर पैसा नहीं छूटता, लेन देन नहीं। रामचरण निर्णय दियो कियो कनक अपर बल होए। कनक अपर बल है, महापुरुषों ने ऐसा निर्णय किया। कनक अपर बल होए त्याग तिरिया को करी है। पत्नी का त्याग कर दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पर माया जाल पसार उलझ के माही मरिए। पर माया का जाल इतना जबरदस्त है कि उसी में उलझ के उसी में मरे जा रहे हैं, उसी में उलझ रहे, उसी में मर रहे हैं। विषय जीत कोड़िया रता गया जमारो खोए। विषय को जीत लिया
और लेकिन कोड़ियों में रत हो गए। विषय को तो जीत लिया कि पत्नी बच्चे इन सबको छोड़ दिया, पर कोड़ियों में रत हो गए तो गया जमा रो खोए। तो समझो कि जमाला खो दिया, वापस हार गए जीती हुई बाजी को। आड़ा हरि की भक्ति ने कनक कामणी दोए, भवसर बहे तुड़ावती कनक कामणी धार। पाँव परत धा पाड़े सही कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार नहीं सतगुरु को संगा। नाम बिना नाम की नाव धसे सो बहे उतंगा। राम चरण लंघे सोही गुरुगम राम आधार। भवसर बहे तुड़ावती कनक कामणी धार। भवसर बहे तुड़ावती कनक कामणी धार। कनक और कामणी की धारा इतनी जबरदस्त है कि भवसर बहे तुड़ावती की हर चीज को तोड़ते हुए आगे के आगे भव सागर में ले जाती है वो। तुड़ावती कनक कामणी धार, पाव धरत पाड़े सही कैसे उतरे पार। कोई बहुत तेज नदी होती है ना, जैसे उसमें पांव टिकाते तो जो पांव टिकाता उसी को बहा के ले जाती। ऐसे कनक और कामणी है कि बस जो पांव रख रहे हैं तो जैसी बस फिर खड़े होने का मौका नहीं देती, वो सीधे अंदर गिरा जी और बहता चला जाएगा। ऐसे कनक और कामणी की धारा इतनी जबरदस्त है कि जीव बहा चला जाता है, उसमें बहा चला। कैसे उतरे पार नहीं सतगुरु को संगा। उस पर तेज धारा से बाहर निकलने के लिए संग की आवश्यकता है। सदगुरु का संग हो तो बाहर निकल पाएंगे, बाकी तो बहे चले जाएंगे। तो कैसे निकले, गुरु का संग नहीं है बिना नाम की नाव दसे सो बहे उतंगा। बिना नाम की नौका है तो धसती चली जाएगी। दसे सो बहे उतंगा, तो बहती चली जाएगी। राम चरण लंगे सुही गुरुगम राम आधार। कौन लंगेगा इसको, कौन पार होगा, जिसको गुरु के ज्ञान का आधार, जिसको गुरु का आधार है, राम का आधार है। बहुत सर बहे, बाकी तो सब बहे चले जाएंगे। बिना आधार के कोई टिकने वाला नहीं। जब तक कि राम और गुरु का आधार नहीं होगा तो जीव बहा चला जाएगा, बहा चला। बहुसर बहे तुड़ावती कनक कामणी धार। माया मेरे राम की जो रवि की छाया जोए। सेवक सन्मुख राम रवि तो पीछे लागे सोए। तो पीछे लागे सोए फिर आंसू आगे ना से। ये प्रत्येक दृष्टांत सबन को प्रगट बासे। राम चरण आशा दरिया आश निराशा हो। माया मेरे राम की जो रवि की छाया जो। माया मेरे राम की जो रवि की छाया जो। माया मेरे राम जी की कैसी है, जैसे रवि की छाया। रवि की छाया है तो रवि की छाया कैसे कि जब सूर्य के सन्मुख होते हैं ना तो छाया पीछे पीछे रहती है। ऐसे माया है, ऐसे माया राम जी की छाया है कि जो राम जी के सन्मुख खड़ा होगा तो माया पीछे पीछे उसके दास बन के खड़ी रहेगी कि हम मेरे को वापरो, मेरे को वापरो। और जो रवि को पूछ देगा तो छाया उसके सामने आगे आगे भागेगी, वो पीछे, वो छाया उसके आगे 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 भागेगी, बड़ी लंबी होके भागती, पकड़ में नहीं आती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम जी की माया रवि की छाया जैसी कि सूर्य की तरफ मुख करो तो पीछे पीछे खड़ी रहेगी। ऐसे राम जी की तरफ मुख खड़ो तो राम जी की तो माया हाजरा हजूर रहेगी, हाजरा हजूर। सेवक सन्मुख राम रवि तो पीछे लागे सो। यदि सेवक सन्मुख है सूर्य के राम के तो माया पीछे पीछे है। तो माया पीछे लागे सोए फिर आंसू आगे ना से। यदि पूर दे दी तो आगे चलेगी। ये प्रत्येक दृष्टांत सबन को प्रगट भासे। ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है, ये सबने इसको प्रगट देख रखा है। तो माया का ऐसा ही रूप है। राम चरण आशा धरिया आश निराशा होए। गुरुदेव फरमा रहे यदि ऐसी संसार से आशा रखी तो आशा पूरी निराशा में बदल जाएगी। आश निराशा हो। माया मेरे राम की जो रवि की छाया जो। अपन सीधे सीधे माया से आशा करते तो अपने को निराशा ही निराशा हाथ लगती, क्योंकि अपन माया के सन्मुख है तो हाथ कुछ नहीं आने वाला। माया हरिदासी चपल हरिजन हरि के दास। जी माया चित चौटे तो दास धर्म को नाश।
तो दास धर्म को नाश आश में ली मन जाके, सेवक सेवा साध धनी का मान सता के। राम चरण महिमा घटे तन में पड़े तिरास, माया हरिदासी चपल हरिजन हरि के दास। माया हरिदासी चपल, माया तो हरि की दासी है और चपल है, और हरिजन हरि के दास, और हरिजन हरि के दास है। हरिजन हरि के दास है और माया राम जी की दासी है। माया राम जी की दासी, जे माया चित चौटे तो दास धर्म को नाश। यदि माया चित में चढ़ जाती है तो दास धर्म को नाश कर देती है, दास धर्म को खत्म करा देगी। तो दास धर्म को नाश आश मेली मन जाके, कारण क्या है कि मन में मेली आशा है। सेवक सेवा साध धनी का मानस ताके, सेवक सेवा साध के फिर धनी का मानस देखता है कि क्या मिलेगा। ये माया की, क्योंकि मन में मेली आशा है ना। राम चरण महिमा घटे तन में पड़े तिरास, मन में महिमा घट जाएगी, फिर महिमा घटेगी और तिरास पड़ेगी, दुख पैदा होगा, फिर तन में दुख पैदा। माया हरिदासी चपल हरिजन हरि के दास, माया झूठी राम की साची सी दर्शाए, रचना साचा पुरुष की ताते लखी न जाए। ताते लखी न जाए उपजता हर्ष बधावे, बिनसत उपजे शोक मींड कर शीश धुणावे। राम चरण बज राम को तज सब आन उपाय, माया झूठी राम की साची सी दर्शाए। माया झूठी राम की साची सी दर्शाए। माया तो झूठी है राम जी की, लेकिन अपने को सब सत्य नजर आता है। आश्चर्य की बात कितनी है, कितने आश्चर्य की बात है कि एक भी चीज सत्य नहीं है, एक भी चीज। और अपन जो 24 घंटे कर रहे हैं उसमें सत्य कुछ भी नहीं है, उसमें सत्य कुछ नहीं है। कि आगे थाली पड़ी उसको खा भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, भोजन बना लिया आगे रख दिया, पर उसको खाना है कि नहीं खाना इसकी कोई गारंटी नहीं। सत्य है ही नहीं कुछ भी, सत्य अपने हाथ में भी कुछ नहीं है और सत्य भी कुछ नहीं है, सत्य भी कुछ भी नहीं है। एक सेकंड में सब खत्म हो जाता है, एक सेकंड में सब खत्म। माया झूठी राम की साची सी दर्शा, दिखती तो सब सच्ची है, इसलिए तो अपन 24 घंटे इसमें जूझे हुए। सब सत्य नजर आता है, छोटी छोटी बात में बड़े खुश होते हो, अपन ने इतना कर लिया, अपन ने ऐसा कर दिया, अपन ने ऐसा घर। मुझे फरमाया तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब जोक से बन रहा है और जोक से टूट रहा है। न तेरे कारण टूट रहा है, न तेरे कारण बन रहा है। जो पक्का है, वो जो होना है वो है ना। तो बीच में अपने आप ही, वो बुआ जी का उदाहरण दिया है ऐसे, अपने आप ही ऐसा तू बीच बीच में करके तू सोच रहा तेरे कारण काम बन रहा है, तेरे कारण कुछ नहीं हो रहा है। माया झूठी राम की साची सी दर्शाए, रचना साचा पुरुष की ताते लखी न जाए। जो सच्चे पुरुष की रचना है ना, इसलिए पहचान में नहीं आती, कह रहे रचना सत्य नहीं है, पुरुष सच्चा है, रचना झूठी है। पर अपन ने रचना को सत्य माना और पुरुष को झूठा माना, क्या पता है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं। तो उसको तो अपन ने झूठा मान रखा है, दिखता ही नहीं है, इसलिए उस पर विश्वास ही नहीं है। तो उसको तो अपन यूं ही चलाते, उसी को ही चलाने लगे। अपनी बुद्धि देखो, वो बोल रहा है मैं तेरे से चल रहा हूँ, अपन उसी को चला रहे हैं। रचना साचा पुरुष की ताते लखी न जाए, ताते लखी न जाए उपजता हर्ष बधावे। चीजें आती हैं, उपजती हैं तो अपने को बड़ा हर्ष होता है। बिन सत उपजे शोक, कोई चीज चली जाती है खत्म हो जाती है तो शोक उपजता है। मींड कर शीश धुणावे, फिर शीश धुणाओ। राम चरण भज राम को तज सब आन उपाय, तू तो राम का भजन कर और सारी आन के उपाय को छोड़। राम का भजन कर, माया झूठी राम की साची सी दर्शाए। बाजी गरबाजी रची तामे भूले लोग, झूठी को साची कहे अखियां विषया रोग। अखियां विषया रोग ज्ञान अंजन नहीं आंजे, धोखा मान्या देव सेव साची सु बाजे। भरम जम्बूरो ना बहे जाके नैन निरोग, बाजी गरबाजी रची तामे भूले लोग। बाजी गरबाजी रची तामे भूले लोग। कोई जादूगर होता है,
वो जादूगर बाजीगर खेल दिखाता है, सब लोग उसमें भरमा जाते हैं, उसको सही मानते हैं। लेकिन उसके पास में जो जम्बूरा होता है ना, वो उसकी बाजी में पछता नहीं, उसको पता है कि बाजीगर सिर्फ झूठ कर रहा है। वो जम्बूरा है संत, वो परमात्मा की रचना में कहीं अटके नहीं, उनको सब पता है कि ये झूठ है। उन्होंने इस बात का निर्णय कर लिया, इस बात को पा लिया कि ये सब झूठ है, तो वो उसमें लिपाए मान नहीं में। और अपन उस भरमाए तो अपन रोते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, फिर दुखी है, फिर सुखी है, फिर दुखी है, फिर सुखी है। इस खेल में अटके में, इस खेल में अटके हुए हैं। बाजी गरबाजी रची तामे भूले लोग। जैसे पिक्चर देखते हैं ना, थिएटर में जाते हैं तो भूल जाते कि असली नकली, उसमें हंस रहे हैं, उसमें रो रहे हैं, उसमें हंस रहे हैं, फिर 3 घंटे बाद पिक्चर खत्म। बच्चे देख के बोले मम्मी नानी इतने सारे नोट बना दिए उन्होंने। नोट, हाँ नोट बना दिए, भरमा गए, भरमा जाते अपन सब भरमाए हुए। और वो झूठ है, यदि नोट बनाता तो वहाँ खड़ा ही क्यों रहता, वैसे क्यों खड़े होते जो वैसे बाजी गरबाजी रची तामे। पर उसके जो नजदीक होता है वो नहीं भरमाता, वो जम्बूरा, उसको पता है सब झूठ है। वो जम्बूरा संत है, वो संसार में भरमाए नहीं। अपन सब भरमा गए। झूठी को साची कहे अखिया विषया रोग। अपनी आंखों में विषय के रोग इतने जबरदस्त हैं कि अपन झूठे को सच कहते हैं। बोले अरे छोड़ दे, बोले आनंद आ रहा है, उसमें आनंद है। विषया अखिया विषया रोग ज्ञान अंजन नहीं आंजे। क्यों? क्योंकि ज्ञान का काजल नहीं डाला तो आंखें खराब हो गई, आंखें विषय में अटक गई। ज्ञान का काजल आंखों में नहीं डाला, धोखा मानिया देव सेव साची सुबाजे। धोखा मानिया देव, जो धोखे हैं देव उनको तो तू मान रहा है, और सेव साची सुबाजे, जो सच्ची सेवा है उससे तू भागा चला जाता, सच्ची सेवा तो करता ही नहीं है। भरम जम्बूरो ना बहे जाके नेन निरोग। जो भरम रूपी जम्बूरा है वो उसमें नहीं बहता, उसके नेन निरोग है। बाजी गरबाजी रची तामे भूले लोग। इति माया को अंग संपूर्ण अंग 23 कुंडलिया 356। अतः कुंडलिया कामी नर को अंग लिख्यते रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। दीरघ दुखिया जगत में जाके दूनी जो। दोई बागा बिच बा करो कैसे सुखिया हो। कैसे सुखिया होए गरज कर वातन भागे। कासू करे पुकार और को जोर न लागे। राम चरण दुख सास वे छाने छाने रोए। दीरघ दुखिया जगत में जाके दूनी जोय। कामी नर है ना, कामना, पहली संसार के दुख और दूसरी कामना इतनी जबरदस्त है कि दीरघ दुखिया जगत में जाके दूनी जो। ये दूना रोग है, तो संसार में दीरघ दुख है, दुख है और दीरघ है। दो ही बागा बिच बा करो कैसे सुखिया होए। जैसे दो बागों के बीच में बकरे को खड़ा कर दो और घास डाल दो कि ले तू घास खा। अब वो दो बकरे हैं, उनको देख के कैसे घास खाएगा वो सुखी कैसे हो सकता। बोले अरे तू आराम से रहे, तो दो बागों के बीच खड़ा करके उसको बोल रहे तू आराम से रहे, कैसे रहेगा। दो सुखिया के कैसे सुखिया होए गरज गरवातन भागे। गरवातन गरज भाग गई। कासू करे पुकार और को जोर न लागे। किससे पुकार करे, किसी का जोर ही नहीं चलता। राम चरण दुख सास वे छाने छाने। ऐसे कामना है वो जीव को इतना सताती है, इतना सताती है कि राम चरण दुख सास वे छाने छाने रोए। फिर सामने किसी को प्रगट नहीं, कामना प्रगट नहीं की जा सकती तो छाने छाने रोए। दीरघ दुखिया जगत में जाके दूनी होए। डबल कामना है। नर ना गणित ना हरि नर पावर पुरुषा खाए। सापण सोखे भुज बरे बागण अंग लगाए। बागण अंग लगाए साही ले जाए नियारी। चरण चाप नर सार हेत दे हते हत्यारी। राम चरण शरणे बचे राम रेण दिन ध्याय। नार नागणी ना हरि नर पावर पुरुषा खाए। नार नागणी कैसी है, नागण के जैसी है। ना हरी शेरनी के जैसी है। वो नर पावर पुरुष शाखा है। अब स्त्री नहीं, कामना इतनी जबरदस्त है, वो स्त्री को भी खा गई पुरुष को भी खा गई।
कामना ने दोनों को खत्म कर दिया। महापुरुष पुरुष रहे इसलिए पुरुष के नाम से बार बार के स्त्री का नाम संबोधित करते हैं, तो वहां शरीर का नाम नहीं करते। वो कामना इतनी जबरदस्त है कि कामना ने सबको खत्म कर दिया। नार नागणी ना हरी, कैसी है विपरीत जोड़ा, कैसा है, नागण के जैसा है, शेर के जैसा है, नर पावर पुरुषा खाए, वो मनुष्य को आदमी को ऐसे का ऐसा खा गई। सापण सोखे भुज भरे, सांप होता है ना, पूरा सोख के उसको भुजा में भर के पूरा निचोड़ देता है, ऐसे ही कामना। और बाघण अंग लगाए, उसको अंग लगाने का मतलब है बाघण को अंग लगाए। अब बाघण को अंग लगाए तो क्या करेगी, खा जाएगी पूरी तरह। बागण अंग लगाए साही ले जाए नियारी, उसको पूरा खत्म कर देगी। चरण चाप नर सार हेत दे हते हत्यारी, धीरे धीरे चल के आती है और फिर उसको हत्या कर दी, उसको खत्म कर दिया कामना ने पूरी तरह। राम चरण शरणे बचे, राम रेण दिन ध्याय, शरण में कौन बचता है, जो राम को रात दिन ध्याय। नार नागणी ना हरि, नर पावर पुरुषा खाय, बामा भूकी भूतणी, कामा उर्धस जाय, चामा चौटे चाव कर, दामा लेकर खाय, दामा लेकर खाए, दाव छल बल सुमोवे, क्या शूरा सावंत सबन की नाड़ निचोवे। रामचरण भजना नंदी, तिनके लागे पाए, भामा भूखी भूतणी, कामा उर्धस जाय। भामा भूखी भूतणी, कैसी है वो कामना स्त्री, कैसी भूखी भूतणी के जैसी। भूखी भूतणी होती है, कामा उर्धस जाए, कामना के रूप में हृदय में धस गई, अब बाहर नहीं निकलती, बाहर निकलने का काम नहीं है। चामा चौटे चाव कर, चमड़ा पूरा पुरुषत्व खत्म करा देती है, पूरे शरीर का शोषण करा देती है, शोषण हो गया। दामा लेकर खाए, सब धन खा जाती है। दामा लेकर खाए, दाव छल बल सुमोवे, दाव से छल बल से मोहित करती है। क्या शूरा सावंत सबन की नाड़ निचोवे, चाहे शूरवीरों की सावंत हो, सबकी नाड़ को निचोड़ दिया। रामचरण भजना नंदी, तिनके लागे पाए, जो भजना नंदी है उनके पैर लगती है। भामा भूखी भूतणी, कामा उर्धस जाय, ऐसे कामना की स्थिति इतनी जबरदस्त है, जो एकमात्र राम के नाम के आधार पे उससे जीव अलग हो सकता है, बाकी और कोई ताकत नहीं है। राम राम जी राम महाराज राम राम।